नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से मैंने पॉज कर रखा था ब्लेंडर को, तो मैं आज फिर से ब्लेंडर को स्टार्ट कर रहा हूं। एंड देन जो मैं आज बताने वाला हूं वो है टेक्सचरिंग, राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्सचर हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मटीरियल कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने 3D मॉडल्स पे। तो बहुत ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टेक्सचर अप्लाई करोगे, PVR टेक्सचर कैसे अप्लाई करोगे, किस तरह से नोड्स को आप हैंडल कर सकते हो अपने ब्लेंडर पे, राइट। तो चलिए सीधा चलते हैं एंड देन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यूज़ में लेंगे ब्लेंडर में टेक्सचर्स को। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है ब्लेंडर में कंप्लीट टेक्सचर की किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो टेक्सचर्स को। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो, जब भी आपको टेक्सचर अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ पे चले जाओ जहाँ पे आपको मिलेंगे मटेरियल, राइट। तो सिंपल सा आप मटेरियल को ले लेना है, यहाँ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपके पास मटेरियल्स आ जाएंगे। ओके, तो मुझे अपने मटेरियल में जब भी अगर आपको अप्लाई करने हैं तो मेक श्योर कि आप हमेशा यहाँ पे व्यू पोर्ट शेडिंग को क्लिक कर देना, तभी आपको व्यू पोर्ट में टेक्सचर दिखाई देंगे, अदरवाइज़ वो दिखाई नहीं देंगे। तो ये काम हो जाने के बाद आप चले जाना है यहाँ पे एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जब भी देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू मटेरियल को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे अपने सोफ़ा पे कोई मटेरियल अप्लाई करने हैं तो मैं क्या करूँगा, सोफ़ा को सिलेक्ट कर लूँगा, ओके, एंड देन यहाँ पे क्लिक कर देना। सी, तो आपके पास मटेरियल आ जाएंगे जिसको हम लोग शेडर भी बोलते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे शेडर ले सकते हो एंड देन इसके ऊपर आप बहुत सारे और भी मल्टीपल अगर आपको ऐड करनी है तो प्लस प्लस करके आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको मटेरियल आ जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड आपको यहाँ पे मिलेंगे। जब भी आप क्लिक करोगे मटेरियल को तो सबसे फर्स्ट आपका आता है यहाँ पे प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट में आपको देखना है कि आपका जो मटेरियल है या जो टेक्सचर आप अप्लाई कर रहे हो वो कैसे बिहेव कर रहा है या फिर किस तरह से आपका आउटपुट वो देने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्लेन में लूँगा तो प्लेन में आपको अपने मटेरियल दिखेंगे। अगर मैं स्फीयर लेता हूँ तो आपको आपके स्फीयर पे वो मटेरियल दिखाई देने लगेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्यूब लेता हूँ तो क्यूब के अकॉर्डिंग आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्यूब में हमारा कैसा आने वाला है मटेरियल या टेक्सचर। एंड देन अगर मैं हेयर्स एंड फर में जाऊँगा तो भी आप देख सकते हो, मीन्स यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगे। इवन तो क्लॉथ में भी अगर आप कोई डिफरेंट अगर आप मटीरियल लेते हो तो भी आप यहाँ पे आउटपुट एक रफ आइडिया के लिए मिल जाता है कि किस तरह की आपको मिलने वाली आपके आउटपुट टेक्सचर के, राइट। तो ये सभी है। एंड लिक्विड या फिर स्प्लैश, वाटर स्प्लैश होते हैं तो वो भी आप देख सकते हो कि वाटर स्प्लैश भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे आने वाले हैं, राइट। तो बोलने का मतलब है कि आप कुछ इस तरह से आप देख सकते हो अपने आउटपुट को। प्रीव्यू के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपको वैसे ही आउटपुट देंगे, बट एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आप जो अप्लाई करने वाले हो वो आपको किस तरह से आपको आउटपुट मिलने वाले हैं। तो ये हो गया प्रीव्यू मोड। उसके बाद हमारा आता सरफेस। देखो सरफेस हमारा सबसे मेन जो है 90% आप जो काम करने वाले हो, 95% जो काम करते हैं हम लोग वो सरफेस पे ही यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो सरफेस में आता है उसको हम लोग प्रिंसिपल BSDF बोलते हैं, राइट। अब प्रिंसिपल BSDF जो है वो तो मैक्सिमम आप यूज़ करने वाले हो। मीन्स जब भी आप अगर ब्लेंडर में टेक्सचरिंग करोगे तो मैक्सिमम आप इसके ऊपर ही वर्क करने वाले हो। तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF में ही सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले हो ब्लेंडर पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के और भी शेडर्स मिलते हैं। मैं बाद में एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिर भी अगर आपको यहाँ पे डिफ्यूज़ अप्लाई करने हैं या ग्लास बनाने हैं, हेयर के ऊपर अगर कुछ काम करना है तो आप हेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। होल्ड आउट, अगर किसी चीज़ को हाइड करने हैं तो होल्ड आउट आप ले सकते हो। अगर कोई मेटालिक काइंड ऑफ थिंग बनाने हैं तो आप मेटालिक ले सकते हो। मिक्स शेडर होता है कि किसी भी दो शेडर्स को या फिर टेक्सचर को आप मिक्स करना चाहते हो तो मिक्स शेडर भी आप ले सकते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे आपको शेडर्स यहाँ पे मिलते हैं, बट मोस्टली हम लोग जो काम करते हैं वो प्रिंसिपल BSDF में ही काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो प्रिंसिपल BSDF ही होंगे। उसके बाद हमारा बेस कलर होता है। बेस कलर मीन्स कि कौन सा कलर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एंड देन कोई भी कलर आप चाहो तो यहाँ पे पिक कर सकते हो, बट आपको व्यू पोर्ट में वो कलर आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू पोर्ट शेडिंग को जस्ट क्लिक कर दो तो आपको फाइनल आउटपुट यहाँ पे दिखने लगेंगे कि जो कलर मैंने यहाँ पे लिया था वो आउटपुट आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस बेस कलर का मतलब हो जाता है कि आप इसके ऊपर कौन से कलर अप्लाई करने वाले हो। तो क्लिक करो एंड देन जैसे भी कलर आपको चाहिए होंगे वो कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो, जैसा भी आपको कलर चाहिए होगा। सी ओके, तो यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हो। तो दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे मेटालिक, कि सरफेस में जो मेटलनेस आपको कितना चाहिए होगा। तो आप जैसे जैसे मेटलनेस बढ़ाओगे आप देख सकते हो कि मेरे जो ऑब्जेक्ट है ना वो कम्प्लीटली ऐसा लुक आ रहा है जैसे वो कंप्लीट मेटल का बना हुआ है, ऐसी कुछ ऐसा। तो ऐसा मेटालिक अगर आप अप्लाई करते हो तो मेटलिक आप अप्लाई करते हो तो आपके आउटपुट मेटल काइंड ऑफ ही आएंगे। मेटल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके जैसे ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद आता है रफनेस। देखो रफनेस अगर मैं कम रखा हूँ, आई मीन जैसे ही आप इसको रफनेस को कम करोगे ना जैसे भी, तो इसमें आपको रिफ्लैक्शन जो है ना, लाइट के रिफ्लैक्शन आपको दिखाई देंगे। अब हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट सीन होते हैं ना उसमें HDR पहले से ही यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा HDR पहले से ही अवेलेबल है या फिर अप्लाई होते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में आपको जो रिफ्लैक्शंस दिख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के वो कम्प्लीटली आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। सी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इमेज के रिफ्लेक्शन दिख रहे होंगे, राइट, बिकॉज ऑफ HDR। ओके, तो अगर आप रफनेस यहाँ पे कम करोगे तो आपको वो HDR इमेजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे रफनेस बढ़ाओगे आपकी जो शाइनिंग है, आपकी जो मेटलनेस है वो धीरे धीरे वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो रफनेस यहाँ से रफनेस बढ़ाने से आपको ग्लोजनेस खत्म हो जाते हैं, राइट। सी कुछ ऐसा। ओके, IOR बाद की चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा आता है अल्फ़ा। किसी भी चीज़ को अगर ट्रांसपेरेंट करना है देन यू कैन यूज़ अल्फ़ा। ओके, तो अल्फ़ा से आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, लाइक किसी अदर सॉफ्टवेयर में, लाइक फोटोशॉप भी हो सकते हैं या फिर किसी में भी आपने देखा होगा कि अल्फ़ा का काम क्या होता है। तो अल्फ़ा हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। IOR हमारा रिफ्लेक्शन के लिए होते हैं। सी अगर आपको थोड़ा सा IOR बढ़ाओगे तो आपका जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसके ऊपर वर्क करता है। तो ये बाद में हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल देखो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल आता है, तो यहाँ से जो नॉर्मल है वो वही नॉर्मल है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। बम्प मैप काइंड ऑफ अगर कुछ बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हो गया या फिर नॉर्मल ले सकते हो, टेंजेंट ले सकते हो, तो उसके लिए ये यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। बट अभी हम लोग को नॉर्मल लेना नहीं है, अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट में, तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा नॉर्मल को कि ये कैसे आप यूज़ में ले सकते हो, राइट। उसके बाद हमारा डिफ्यूज़ है। डिफ्यूज़ रफनेस को आप देख सकते हो यहाँ पे अलग से डिफ्यूज़ है। सरफेस अगेन आ जाता है जहाँ पे आप वेट वगैरह बढ़ा सकते हो। सी ओके, तो बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करोगे रेडियस वगैरह वैसे। ओके, तो ये सरफेस के लिए है, ये हमारा स्पेकुलर के लिए है। तो मतलब यहाँ पे जो आपको सेटिंग्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिलेंगे। ये स्पेकुलर के लिए है। शाइनिंग वगैरह अगर आपको ज़्यादा बढ़ाने हैं, वाइट कलर के जगह अगर आपको जो शाइनिंग यहाँ पे दिख रहे हैं वो अगर आपको चेंज करने हैं तो आप कोई डिफरेंट कलर का भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ब्लू, पर्पल, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे जो शाइनिंग है वो हमारा स्पेकुलर है, वो आपको चेंज कर सकते हो यहाँ से, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंट है। यहाँ पे आप शीन ले सकते हो, कोट लक्स ले सकते हो, एमिशन ले सकते हो। एमिशन का मतलब है कि जो भी आपको एमिट कराने हैं कुछ ग्लो या कुछ भी, तो आप एमिशन ले सकते हो। ओके, वॉल्यूम हो जाता है किसी चीज़ को वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम देने के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो आप वॉल्यूम ले सकते हो। अब वॉल्यूम देखो क्या होता है यार, वॉल्यूम का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को ज़्यादा डेंस बनाना है तो आप वॉल्यूम ले सकते हो। और मटेरियल जो भी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर आपको वुडन बनाने हैं तो आपको यहाँ पे वुडन काइंड ऑफ लेना है। अगर मेटल बनाने हैं तो मेटलिक थोड़ा सा ज़्यादा आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। क्लॉथ बना रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं अपने मटेरियल पे। तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि तो किस टाइम पे हम लोग क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट बेसिकली आप यहाँ से मटेरियल ले सकते हो कि किस तरह से, तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। तो एक मटेरियल तो मैंने यहाँ से क्लिक किया एंड देन यहाँ पे मटेरियल आ चुका है। अब इसी मटेरियल पे या इसी शेडर पे मैं चाहता हूँ एक और अप्लाई करने के लिए, तो आप प्लस को क्लिक कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस करोगे तो आपको एक और मटेरियल यहाँ पे मिल जाते हैं एंड देन उसके ऊपर भी आप फिर से प्रिंसिपल BSDF आप अप्लाई कर सकते हो। सी तो इस तरह से मैं एक और मटेरियल यहाँ पे ले सकता हूँ। जो भी मुझे मटेरियल चाहिए होगा, मैं जो भी कलर चाहिए होंगे मैं वैसा कलर फिर से मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। सी ओके,
तो बोलने का मतलब है कि आप कोई भी दो मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास दो डिफरेंट टाइप्स के आपको मटेरियल देखने के लिए मिल रहे होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे दो मटेरियल है। आप कभी भी चाहो तो स्विच कर सकते हो यहाँ पे मटेरियल्स को, कि आपको कौन से मटेरियल यहाँ पे चाहिए होंगे। तो सिंपल क्लिक करो एंड देन मटेरियल को आप स्विच कर सकते हो कि 1 मटेरियल, 2 मटेरियल, सेकेंड नंबर, ये हमारा थर्ड नंबर है, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो मटेरियल्स को, राइट। तो बोलने का मतलब है कभी भी जाकर आप मटेरियल को स्विच कर सकते हो। अगर फाइनली आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो अपने मटेरियल को। तो यहाँ से आप मटेरियल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो बहुत इजी वे में, जैसा भी आपको चाहिए होगा। एंड देन अगर आपको यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई करने हैं तो बेस कलर पे आपको जाने पड़ेंगे। फाइन, तो जैसे कि मैं बेस कलर को मैं क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे आप जब भी बेस कलर पे जाओगे तो यहाँ से आप इमेज टेक्सचर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अपने सोफ़ा के जो टेक्सचर हैं उसको मुझे चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन ओपन में चला जाता हूँ, राइट। एंड देन आपको डाउनलोड करने हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे हैं, बट आप जब भी टेक्सचर डाउनलोड करोगे तो मेक श्योर कि आप सीमलेस टेक्सचर डाउनलोड कर लेना। और एक और ऑप्शन है कि आप पॉली हेवन में चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेक्सचर से। तो आप बहुत डिफरेंट टाइप के जो टेक्सचर्स है ना वो आप ले सकते हो। वुड का ले सकते हो, फैब्रिक ले सकते हो, लेदर ले सकते हो। तो जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे टेक्सचर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड देन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी एक को डाउनलोड कर लिया यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाकर ले लेता हूँ फैब्रिक। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक में चला जाता हूँ। देखो अब फैब्रिक है एंड देन फैब्रिक में चाहता हूँ कि मुझे जो अप्लाई करने हैं वहाँ पे सोफ़ा में वो मुझे कुछ इस तरह के चाहिए होंगे। तो मैंने इसको ले लिया एंड देन यहाँ से मैं डाउनलोड कर देता हूँ एंड देन डाउनलोड आप कर लो एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। सी, तो मैंने क्या किया, सिंपली क्लिक किया एंड देन मैंने अपना जो टेक्सचर है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। आप भी देख सकते हो जो टेक्सचर है वो हमारा कुछ इस तरह से है। आप चाहो तो मेटलनेस हटा दो, बिकॉज आपकी फैब्रिक में मेटलनेस उतना होता नहीं है। एंड देन रफनेस चाहिए तो आप रफनेस ले सकते हो। सी, फैब्रिक में आप रफनेस ले लो, मेटलनेस कम कर दो, राइट। सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे फैब्रिक दिख रहे होंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो। एंड देन इवन दो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास टेबल्स हैं, राइट। तो मैं टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, ओके। एंड देन फिर से मैं जाता हूँ मटेरियल पे एंड देन यहाँ पे मैं जाकर क्या करूँगा, इस पे मैं डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। तो पहले तो मैं इसके डिलीट कर देता हूँ, एक न्यू मैं यहाँ पे मटेरियल ले लेता हूँ एंड देन आप चले जाओ बेस कलर पे। सी, एंड देन इमेज टेक्सचर आपको अप्लाई करने हैं, इमेज टेक्सचर। तो इमेज टेक्सचर ले लो एंड देन ओपन में चले जाना है। सी, तो सिंपल वे में मैं यहाँ से जाकर अप्लाई कर सकता हूँ, ओके। कुछ ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। एंड देन इसी को अगर सी, तो अब यहाँ पे भी आप जाकर चाहो तो अपने टेक्सचर को स्विच कर सकते हो कि कौन सा टेक्सचर आपको यहाँ पे चाहिए। सी, तो आप आराम से एक फर्स्ट पिक कर लो एंड देन अपने टेक्सचर को इस तरह से पिक कर सकते हो कि कौन सा टेक्सचर आपको चाहिए होगा। तो यहाँ से क्लिक करो एंड देन अपने टेक्सचर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इवन दो मुझे यहाँ पे जो क्लॉथ है, ओके, टेबल क्लॉथ, उसको भी चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लॉथ के ऊपर फिर से मैं एक न्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे मटेरियल आपको बेस कलर में चले जाना है, आपको यहाँ पे इमेज टेक्सचर में चले जाने हैं एंड देन ओपन करके आपको फिर से क्लॉथ का ले लेना है। सी, ओके। एंड देन इवन दो सरफेस अगर आपको इसके ऊपर भी अगर कोई टाइलिंग चाहिए, मार्बल चाहिए होगा तो वो भी आप जाकर न्यू में जाओ एंड देन बेस कलर पे जाकर आप यहाँ पे इमेज टेक्सचर में चले जाना एंड देन यहाँ पे जाकर आप, तो मैंने यहाँ पे मार्बल वगैरह का जो टेक्सचर थे मैंने अप्लाई कर दिए, राइट। तो बहुत इजी तरीके से आप कुछ इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो अपने जो भी आपने वर्क किया है उसके ऊपर। आप यहाँ से जाकर कलर ले सकते हो, उसके ऊपर टेक्सचर ले सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक सा था जो मैंने बताया अभी के लिए कि किस तरह से आप मटेरियल को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो शेडिंग के ऊपर में रहेगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास जो मैं बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली शेडिंग के ऊपर रहेगा जो कि नोट बेस्ड है। एंड देन पहले मैं इसको बताऊँगा एंड देन आपको PBR टेक्सचरिंग वगैरह अप्लाई करना बताऊंगा, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक सा हमारा था कि किस तरह से आप बना सकते हो यहाँ पे जाकर, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लास एक बेसिक मटेरियल के ऊपर में, शेडर के ऊपर में, कि किस तरह से आप कलर अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप एक बेसिक टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में। आई होप
कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हो कि किस तरह से आप मटेरियल टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स में, अपने 3D मॉडल्स पे, एंड देन उसको और भी इंटरेक्टिव बना सकते हो। बहुत ही रियल काइंड ऑफ आप आउटपुट क्रिएट कर सकते हो अपने टेक्सचर के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।